जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे प्रबोधिनी एकादशी व्रत की सही तारीख, उसके पूजन का शुभ मुहूर्त, उसकी पूजा विधि और साथ ही जानेंगे उसका महत्व। तो आइए जानते हैं। प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कहा जाता है। प्रबोधिनी एकादशी को देवउठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है एवं एकादशी व्रत को सारे व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दिवाली के बाद आने वाले एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाया जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु के 4 मास के शयन काल के दौरान विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, परंतु देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इसी कारणवश देवोत्थान एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है। इस दिन से सारे शुभ काम होने शुरू हो जाते हैं। देवोत्थान एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। सच्चे मन एवं श्रद्धा से देवोत्थान एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के सारे पापों का विनाश हो जाता है तथा उसके कष्टों का भी निवारण होता है। अब आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। तो एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि से सात्विक भोजन ग्रहण करें तथा सूर्यास्त के पश्चात भोजन ग्रहण न करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लें एवं स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें एवं पूजा घर के अंदर गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद आसन पर बैठकर व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात भगवान शालिग्राम यानी भगवान विष्णु के स्वरूप की मूर्ति को स्नान कराएं एवं स्वच्छ वस्त्र को पहनाएं तथा शालिग्राम पर तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद धूप, दीप, गंध, मिठाई, फल आदि से भगवान विष्णु का पूजन करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु की विधिवत पूजा एवं आरती करें। भगवान विष्णु को ईख, अनार, केला तथा सिंघाड़ा भी अर्पित करें। इस दिन माथे पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु को 4 मास की निद्रा से जगाने के लिए घंटा तथा शंख आदि के मांगलिक ध्वनि के साथ उठो भगवान, उठो नारायण कहकर श्री विष्णु जी को उठाना चाहिए। व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का, विष्णु सहस्त्रनाम स्रोत जैसे शुभ विष्णु मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्रत के दिन अन्न के एक भी दाने को ग्रहण नहीं करना चाहिए, परंतु इस दिन फल का आहार ले लेना चाहिए। इस दिन प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर लें एवं स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा तथा आरती करें। इसके पश्चात सही मुहूर्त में व्रत का पारण करें। अब आइए जानते हैं व्रत की तारीख और इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2024 में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रबोधिनी एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 11 नवंबर सोमवार शाम 6:47 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 12 नवंबर मंगलवार शाम 4:05 में। इसलिए इस बार देवउत्थान या फिर प्रबोधिनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर दिन मंगलवार 2024 को रखा जाएगा। इसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 12 नवंबर मंगलवार शाम 4:06 से लेकर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 13 नवंबर दिन बुधवार दोपहर 1:01 में। आइए 12 नवंबर दिन मंगलवार के शुभ मुहूर्तों के बारे में जानते हैं। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से लेकर 5:54 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:32 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:22 से लेकर 6:42 तक रहेगा। सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:29 से लेकर 6:48 तक रहेगा। राहु काल का समय 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहेगा।
द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 6:43 से और सूर्यास्त शाम 5:38 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से लेकर 5:55 तक रहेगा। सिद्ध योग दोपहर 3:26 से पूरा दिन रहेगा। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12 चालू होगा और 1:30 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाएगा, जिसका शुभ मुहूर्त है 13 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार सुबह 6:43 से लेकर 8:51 तक। अब आइए जानते हैं कार्तिक मास की जो प्रबोधनी एकादशी है उसका महत्व क्या है। तो एक समय की बात है जब नारद जी ने ब्रह्मदेव से पूछा कि हे पिता, कृपा करके आप मुझे प्रबोधनी एकादशी के महत्व के बारे में विधान पूर्वक बताइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का फल 1,000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। आश्चर्यचकित होकर नारद जी ने पूछा कि हे पिता, इस एकादशी पर एक संध्या भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल होता है, कृपा करके मुझे विस्तार से समझाइए। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पापों का नाश हो जाता है। जिस वस्तु को तीनों लोकों में प्राप्त करना मुश्किल है, वह वस्तु भी प्रबोधनी एकादशी व्रत से सहजता से प्राप्त की जा सकती है। हे पुत्र, प्रबोधनी एकादशी के दिन जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पुण्य करता है, उसका पुण्य पर्वत समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य केवल अपने हृदय के अंदर प्रबोधनी एकादशी व्रत करने की ठान लेता है, उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं, उनकी पिछली पीढ़ी एवं आने वाली 10 पीढ़ी विष्णु लोक में वास करती है। प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। हे पुत्र, इस पूरे जगत में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र तथा पावन किया है। संसार के समस्त तीर्थ प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में वास करते हैं। भगवान विष्णु के प्रसन्न के लिए प्रबोधनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी व्रत के जरिए मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। प्रबोधनी एकादशी व्रत करने का पुण्य समस्त जीवन के पुण्य से बड़ा होता है। इसलिए पुत्र, तुम्हें विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास में प्रभु की कथा पढ़ने या सुनने से 100 गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। ये थी कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रबोधनी एकादशी व्रत की सही तारीख, पूजन की विधि, उसका शुभ मुहूर्त तथा उसके महत्व की सही जानकारी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।